हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन जो भी आते हैं वो जनरली फैक्ट बेस्ड आते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से वो फैक्ट्स निकालते हैं। फिर वो पूछ लेंगे, जैसे कि ईसीआई के बारे में ही ले लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारी, वो पूछ सकते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, रीअपॉइंटमेंट होती है कि नहीं होती है, अपॉइंट कौन करता है, टेन्योर कितने टाइम का है उनका, अगर कोई रिपोर्ट बनाता है तो किन को देता है, इनका रिमूवल प्रोसीजर क्या है। इन सब फैक्ट्स के बेसिस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। तो सबसे पहले ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल क्या है 324 पार्ट 5 में दिया गया है। प्रेजेंटली 3 मेंबर बॉडी है, पर इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी ये कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। मतलब इनकी स्ट्रेंथ के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिटरमाइन करते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर है। इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकती, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। टेन्योर क्या है इनका 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो भी जल्दी हो जाए। जैसे किसी ने 58 की ईयर्स में अगर अपॉइंटमेंट हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे, तो उसकी 6 साल बाद मतलब 64 की एज में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। रिमूवल कैसा होता है इनका, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को तभी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं जब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिकमेंड किया हो। अदर डिटेल्स में देखते हैं कि मेजोरिटी डिसीजन से ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है। मतलब जैसे 3 मेंबर की बॉडी है, कोई पर्टिकुलर चीज पे किसी ने अगर 2 लोगों ने अगर हाँ बोल दिया और एक जन ने हाँ नहीं बोला तो काम हो जाएगा, क्योंकि 2 जन ने बोल दिया है। तो मेजोरिटी डिसीजन से ही काम होता है। और इनकी सैलरी, तीनों जन की सैलरी सेम है। इनको सिलेक्ट कैसे करते हैं, इनके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है। कितने मेंबर्स की, 3 मेंबर्स की सिलेक्शन कमेटी बनती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी 1 पर्सन की बॉडी है। क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। रीअपॉइंटमेंट इनकी नहीं हो सकती है, अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट ही करते हैं। टेन्योर इनका भी 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी जल्दी हो जाए वो है। ये रिपोर्ट किसको देते हैं, देखो अगर इन्होंने ऑडिट किया है स्टेट लेवल पे तो ये गवर्नर को देंगे, अगर इन्होंने ऑडिट किया है यूनियन लेवल पे वो हमारे प्रेसिडेंट को देंगे। कैग को क्या बोला जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है। कैग का काम क्या है, ये ऑडिट करते हैं अकाउंट्स को, किसके, यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और हमारे पीएसयूज के। फिर हम पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में दिया गया है इनके बारे में, पार्ट 5 में आता है। ये कौन है, हमारे कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफाइड होना चाहिए इनको। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है, और कि या तो किसी हाई कोर्ट के 5 ईयर्स तक के लिए जज रहे हो या किसी हाई कोर्ट में 10 ईयर्स तक के लिए एडवोकेट रहे हो। इनकी रीअपॉइंटमेंट हो जाती है। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। टेन्योर उनका कोई फिक्स नहीं है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो भी जल्दी हो जाए, पर इनका कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है। अटॉर्नी जनरल चाहे तो रिजाइन भी कर सकता है और इनका जो रिमूवल है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट जब चाहे इनको रिमूव कर सकता है। अदर डिटेल्स में देखें तो इसका क्या है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट में केस लड़ते हैं। ये किसी को भी एडवाइस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये जो भी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से केस वगैरह लड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल के पास क्या क्या पावर है, अटॉर्नी जनरल के पास लोकसभा राज्यसभा में जो भी मीटिंग होती है उनको अटेंड करने की पावर है, पर ये कोई भी वोट नहीं डाल सकते। नो राइट टू वोट। सारी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं पर इनके पास वोट देने का कोई राइट नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो है वो फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होती है। केस टू केस इनको फीस मिलती है, इनकी कोई प्रॉपर सैलरी भी नहीं होती है। प्राइवेटली ये भी प्रैक्टिस कर सकते, पर ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं लड़ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं। ये स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि इनको हाई कोर्ट के जज जितना क्वालिफाइड होना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट इनकी भी हो जाती है, पर इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। देखो ये स्टेट लेवल के है तो गवर्नर करते हैं। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो सब सेंट्रल लेवल पे बॉडी थी, तो उनको कौन अपॉइंट कर रहा था, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा था हमारा। इनका रिमूवल की बात करें तो अगर इनको रिजाइन करना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थमा के चले जाते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में आर्टिकल 315 से 323 में बताया गया है। इसमें चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होंगे, कितने मेंबर की बॉडी होती है, कौन डिसाइड करेगा, इसके नंबर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज सच कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बस इतना बताया गया है कि जितने भी मेंबर्स होंगे उसके हाफ मेंबर्स एटलीस्ट 10 साल गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंडर काम करते रहना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट होती है क्या, इनकी नहीं होती। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कितने टाइम के लिए, 6 ईयर्स से 65 ईयर्स, जो भी जल्दी हो जाए।
रिपोर्ट किसको सेंड करते हैं, ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सेंड करते हैं, पर जो भी रिपोर्ट में लिखा है वो प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब हमारी गवर्नमेंट के ऊपर नॉन बाइंडिंग है, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं है, जो भी इन्होंने सजेशन दे रखे हैं उसमें। को रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। कौन कौन से केस में, अगर ये इंसॉल्वेंट पाए गए हों, अगर ये कहीं दूसरी जगह पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हों, अगर ये मिसबिहेवियर कर रहे हों या इन्फॉर्मिटी हो, तो इन 4 केस में इनको रिमूव किया जा सकता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं हमारे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, सेम आर्टिकल है, इसमें चेयरमैन और मेंबर होते हैं। क्वालिफिकेशन भी इनकी सेम है कि जो आधे मेंबर्स होंगे वो 10 साल के लिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते रहना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट इनकी भी नहीं होती। अपॉइंट इनको कौन करता है, गवर्नर, क्योंकि ये स्टेट लेवल के तो गवर्नर करता है, बाकी यूनियन लेवल के थे तो प्रेसिडेंट गवर्न कर रहे थे। स्टेट लेवल पे एक बात और ध्यान रखना, अभी तक हम जहां जहां पढ़ते आ रहे हैं 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, स्टेट लेवल पे वो 65 से 62 हो जाता है। रिमूवल सेम है। रिमूव देखो, इनको अपॉइंट स्टेट पीएससी में अपॉइंट तो भले गवर्नर करते हैं, लेकिन रिमूव कौन करता है, इनको प्रेसिडेंट करते हैं। रिमूव इनको भी प्रेसिडेंट करते हैं। और कौन कौन से बेसिस पे रिमूव कर सकते हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित हो गए हो, अगर वो कहीं और पेड एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं और जॉब करते हो, पेड एम्प्लॉयमेंट करते हो या मिसबिहेवियर करते हो, तो इन 3-4 बेसिस पे इनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 280 में दिया गया है। इसमें हमारे चेयरमैन होते हैं और 4 हमारे मेंबर्स होते हैं, मतलब 5 मेंबर की बॉडी है हमारे फाइनेंस कमीशन की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें लिखा गया है कि उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में, इन सब में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक अफेयर्स वगैरह में। रीअपॉइंटमेंट इनकी हो जाती है, अपॉइंट इन्हें भी प्रेसिडेंट करता है। इनका टेन्योर 5 ईयर्स के लिए होता है, या तो फिर 5 ईयर्स से पहले भी हो जाता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रिपोर्ट इनको किसको करते हैं, ये प्रेसिडेंट को करते हैं। रिमूवल के बारे में इनका कुछ भी नहीं लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे इनको रिमूव करेंगे। जो फाइनेंस कमीशन की बॉडी है वो कैसी है, कॉस्ट जुडिशियल नेचर की है, और इनकी जो भी एडवाइस देते हैं हमारी गवर्नमेंट को, जरूरी नहीं गवर्नमेंट इसको माने, क्यों, क्योंकि वो नॉन बाइंडिंग होती है। जीएसटी काउंसिल हमने 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से ऐड की थी। कौन से आर्टिकल में, 279 ए आर्टिकल से। जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके चेयरपर्सन कौन हो गए, हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, फिलहाल कौन सी, निर्मला सीतारमन जी। बाकी के कौन कौन से मेंबर होते हैं, हमारे सभी स्टेट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं कहा गया है। इनके टेन्योर की बात करें तो ये कंटिन्यूअस बॉडी है, मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं कि 5 ईयर, 6 ईयर, 65 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस बॉडी है हमारी। अदर डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन क्या है कि ये रिकमेंडेशंस देता है टैक्स से और सेसेस से रिलेटेड, किसको, सेंटर को, स्टेट को। इसके भी डिसीजंस नॉन बाइंडिंग है, मतलब जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसके डिसीजंस माने ही माने कंपलसरी। अब हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक साथ देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, और एक और है हमारी कौन सी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसके आर्टिकल क्या है, 338 आर्टिकल है। इसमें ए ऐड हो जाता है, इसमें बी ऐड हो जाता है, क्योंकि ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है हमारे। अब हम देखते हैं इन सब बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे, और प्लस हमारे 3 मेंबर होंगे। मतलब कितने मेंबर की बॉडी बन गई हमारी, 5 मेंबर्स की बॉडी बन गई। एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे, और हमारे 3 मेंबर्स होंगे। क्वालिफिकेशन की बात कुछ नहीं कही गई इन सब में। अपॉइंटमेंट को कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। रिमूवल वगैरह के बारे में कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। अब हम बात करते हैं स्पेशल ऑफिसर ऑन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये सिंगल मेंबर बॉडी है, आर्टिकल 350B में। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और ये भी अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। हम कुछ फैक्ट्स एक साथ देख लेते हैं कि कौन कौन सी बॉडीज है जिसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। देखो, कैग का नहीं होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं होता है, और हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर का भी नहीं होता है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नहीं होता है। इन सब का हमारा क्या नहीं होता है, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। कौन कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्टली सेंड करता है, कौन सी, कैग हो गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, फाइनेंशियल कमीशन हो गई, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड एसटी, ओबीसी, और स्पेशल ऑफिसर ऑन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देखो, यूनियन लेवल पे जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, और स्टेट लेवल पे जो है वो अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देता है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सॉलिसिटर जनरल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका आर्टिकल 76 है, जब इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया तो इसका कोई आर्टिकल भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और सॉलिसिटर जनरल को कैबिनेट कमेटी अपॉइंट करती है।
अटॉर्नी जनरल कौन है? हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के, और हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है वो हमारे अटॉर्नी जनरल के वर्क को असिस्ट करते हैं। तो इनका काम क्या है? सपोर्टिंग रोल टाइप का वर्क है इनका। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी थी, इतनी ही इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं एग्जाम में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू।